तो हेलो दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका जो क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजी से है। द 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट का एरिया दिया हुआ है और 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ उसका निकालना है। वो ट्रायंगुलर शेप का है विथ अ बेस विड्थ ऑफ 48 आवर्स एंड द पीक अकर्स एट 12 आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट एंड डेराइव द ऑर्डिनेट्स ऑफ द 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ डेराइव करना है। मान लीजिए ऐसे होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और हाइड्रोग्राफ कुछ ऐसे होगा और ऐसे होगा हाइड्रोग्राफ। ठीक है, यहाँ से यहाँ मतलब पीक जाने में कितना है, 12 आवर में पीक है। और ये बेस कितना है, बेस आपका 48 आवर्स दे रखा है इसने। और पीक का कितना अच्छा इसका कैचमेंट दे रखा है एरिया का, इसका मतलब इस हाइड्रोग्राफ के जो कैचमेंट एरिया है वो कैचमेंट एरिया दे रखा है। अच्छा, जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख दीजिए। एरिया दिया हुआ है कैचमेंट एरिया, यूएच मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ 6 आवर के लिए दिया हुआ है। बेस विड्थ कितना दिया हुआ है, 48 आवर्स। ठीक है, कैचमेंट टाइम टू पीक कितना दिया है, 12 आवर्स। ठीक है, रेनफॉल एक्सिस भाई यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ होगा। कितना, 1 सेंटीमीटर का, हमेशा यूनिट हाइड्रोग्राफ में 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है। अच्छा, हमारे पास एरिया दिया हुआ है और 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल दे रखा है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इससे और इससे मिला के वॉल्यूम आ जाएगा। फिर से हमें वॉल्यूम ही निकालना है दूसरे पार्ट में भी। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। और हाइट का पता नहीं, ये हाइट निकालना है। ये हाइट निकालना है, मतलब क्यूपी निकालना है। क्या निकालना है, क्यूपी। क्यूपी तो निकालना है तो निकल जाएगा। वॉल्यूम क्या निकलेगा, अब यहाँ निकाला हुआ है हमने। क्या है, एरिया। एरिया इंटू रेनफॉल। मतलब किसी, भाई मान ली ये रेक्टेंगुलर एरिया है और इसमें बारिश हुई है 1 सेंटीमीटर की हुई, 1 सेंटीमीटर की हाइट पे बारिश हुई, 1 सेंटीमीटर की हाइट पे बारिश हुई। तो एरिया इंटू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द रेनफॉल। एरिया इंटू हाइट ऑफ द रेनफॉल। एरिया इतना था, ठीक है, और हाइट ऑफ द रेनफॉल 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ गया, वॉल्यूम। इतना मतलब बारिश पड़ा है इस इलाके में। इस इलाके में कितना बारिश पड़ा है, इतना मीटर क्यूब का बारिश हुआ है। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर से वॉल्यूम निकालेंगे कैचमेंट के थ्रू, मतलब इसके थ्रू, हाइड्रोग्राफ के थ्रू। 1/2 ये क्या है, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस, बेस मतलब 48, हाइट नहीं पता, क्यूपी। तो इससे भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल जो हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 48 दे रखा है। अच्छा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने की इसको सेकंड में चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हमारा जो क्यूपी निकालेंगे हम, वो भी मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड में आना चाहिए। तो ठीक है, इधर भी वॉल्यूम लिख दिया जो आया था ऊपर, इस वॉल्यूम को यहाँ लिख दिया हमने। अच्छा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 48 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड इंटू क्यूपी लिख दिया। इससे आ जाएगा हमारा क्यूपी। क्या आ जाएगा, क्यूपी आ जाएगा। कैसे आएगा क्यूपी, अब छोटे से बच्चे की तरह कर दो। ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। 5992 इंटू 10⁻6 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 48 इंटू 30। इससे आ जाएगा हमारा क्यूपी। क्या आ जाएगा, क्यूपी। तो क्यूपी का जो वैल्यू निकलेगा 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आ गया हमारा क्यूपी, वॉल्यूम के मेथड से। तो हमेशा ध्यान रखेंगे भाई, जितना भी रेनफॉल मतलब जितना भी एरिया दे रखा है उसको 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। और जो बेस दे रखा है, बेस दे रखा है, उसको क्यूपी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू क्यूपी। उससे क्या आ जाएगा, हमारा क्यूपी आ जाएगा। क्यूपी का वैल्यू निकालना है हमें। अच्छा, जब क्यूपी का वैल्यू आ गया, अब हमें वो प्लॉट करना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले देखो यार, क्या होगा ना, इस तरह का रेन हाइड्रोग्राफ होगा। सॉरी, किस तरह का हाइड्रोग्राफ होगा आपका, इस तरह का हाइड्रोग्राफ हो रखा होगा, इस तरह से। यहाँ 12 और ये 48 आवर तक गया होगा। तो राइजिंग लिम्ब का सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ये मतलब चेंज किस रेट से होता है ये निकालते हैं। अब चेंज किस रेट से, भाई यहाँ 12 आवर और यहाँ कितना हो गया, 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो चेंज आने में जीरो से कितना हो गया, 30, और ये यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, 12 आवर्स। तो चेंज कितना आ जाएगा,
30 माइनस 0/12 हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ राइजिंग लिम्ब, राइजिंग लिम्ब का स्लोप आ जाएगा। उसी तरह फॉलिंग लिम्ब का भी स्लोप निकालेंगे। अब 30 से 0 हो जाएगा, 30 से 0 हो गया, और इतना टाइम कितना लग गया, 16 × 48, टोटल कितने थे, 48 थे। 48 में से 12 घट जाएंगे तो 36 हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ 36 हो जाएंगे, तो अपन 36 कर दो। अपन 36 करेंगे तो ये आपका चेंज पर आवर चेंज आ गया। ठीक है, अब देखो ये 0 से उठ रहा होगा, तो 0 से उठ रहा होगा तो भाई हर 6 घंटे का हमें चाहिए, तो 6 घंटा कहीं यहीं यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। अच्छा, 0 से उठ रहा है तो 0 प्लस 6 घंटे इंटू जो रेट ऑफ चेंज है 2.6, इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा 50। मतलब 0 में तो 0 था, उसके बाद 6 आवर में कितना हो गया, 15 हो गया, 12 आवर में कितना हो गया, 30 आवर्स। पैन की लोड है, तो भाई ये 30 तक तो आ गया। उसके बाद डिक्रीज हुआ होगा, तो डिक्रीज होगा किससे, तो देखो 30 माइनस पहला कितना है भाई, 12 से 18 आ गए तो 6 घंटे हो गए, 6 घंटे इंटू जो डिक्रीजिंग लिंक का स्लोप था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे आ जाएगा 25, मतलब 5 घटा, उसके बाद फिर से 5 घटेगा, फिर से 5 घटेगा, तो भाई ऐसे ही निकालेंगे। फिर से क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12 इंटू 0.833, फिर 30 माइनस 18 इंटू 0.833, इस तरह से करते जाएंगे तो 5 5 घटते यार, कोई दिक्कत नहीं है। 5 घटा देगा, 20, 15, 10, 5, 0 तक आ जाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ का हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इसे प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने का सिंपल सा तरीका है, दिखा रहा हूँ। ये ऐसे हाइड्रोग्राफ होगा। ठीक है, 0, 30 जाएगा, यहाँ कितना हो गया, 30 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से डिक्रीज होना शुरू होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ रीच करने में 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ 30 है, यहाँ 25 होगा, यहाँ कहीं 20 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ आ चुका आपका, ट्रायंगुलर शेप का था, ट्रायंगुलर शेप का हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, बहुत आसान है, सिंपल है। आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ क्या करना है। आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब एरिया दिया हुआ रहेगा, और यूनिट हाइड्रोग्राफ बोल रखा है, तो 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। जब वॉल्यूम आ जाएगा तो वॉल्यूम निकालने का दूसरा भी तरीका है हमारे पास, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा भाई, एरिया अंडर द ग्राफ वॉल्यूम निकलता है, एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ ये वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, तो एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इसलिए क्योंकि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है। हाइट हमें क्यूपी नहीं पता, बेस पता था 48, इसको सेकेंड में चेंज कर लिया, इससे हमारा क्यूपी आ गया 30। अब जब 30 आ गया तो हमने सबसे पहले निकाला कि भाई पीक लगने में कितना लगा था, पीक होने में 12 आवर्स लगा था, तो इससे हमने राइजिंग लिम्ब का स्लोप निकाल लिया, फॉलिंग लिम्ब का भी स्लोप निकाल लिया। अच्छा, 0 प्लस समथिंग हो, 0 प्लस 6 आवर्स, 6 इंटू 0.25, सॉरी 2.5, क्योंकि राइजिंग लिम्ब का स्लोप कितना है 2.5, तो इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपका राइजिंग लिम्ब तक, यहाँ तक तो राइजिंग लिम्ब होगा। उसके बाद फॉलिंग फॉलिंग लिम्ब शुरू हो जाएगा। फॉलिंग मतलब 30 में से कुछ माइनस हो रहा होगा, 30 माइनस पहला पहला इंटरवल भाई 12 से 18, 6 घंटे हो गए ना, तो 6 घंटे के लिए 6 इंटू 0.83, 3833 क्या है, फॉलिंग लिम्ब का स्लोप है। इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपका 0 तक एक हाइड्रोग्राफ भी इसमें ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हाइड्रोग्राफ ड्रॉ किया हुआ, यही आंसर हो।